डॉक्टर साहब, क्या हुआ है ना? बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनको पेट में बहुत दुख रहा है। इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। शांत हो जाओ माँ, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। भैया को फोन करना पड़ेगा, हम भैया को फोन करके आते हैं। अरे जल्दी जनरेटर चलाओ, बहुत खून बह रहा है, मर जाएगा पेशेंट। एक तरफ हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का ऑपरेशन चल, वहीं दूसरी तरफ दो लोग बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली की तार काट रहे थे, जिसके कारण हॉस्पिटल की बिजली गुल हो गई। बिजली काटने के वजह से ऑपरेशन में बाधा आई, जिसके वजह से मरीज की जान भी जा सकती थी। यह जिंदगी और मौत का मामला था। किसी भी इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करना एक बेहद ही खौफनाक जुर्म है। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। किसी भी स्वास्थ्य सेवा में बाधा डालना कानूनी जुर्म है। हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर और ऐसी दूसरी जगहों पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऑपरेशन के समय जानबूझकर हॉस्पिटल की बिजली गुल कर देना हत्या के प्रयास जैसा ही अपराध है। अभी अभी जो आपने देखा वो जानबूझकर किया गया अपराध था, लेकिन इस अपराध करने के पीछे अपराधी की मंशा क्या थी? क्यों वो एक आम आदमी को इस तरह मार डालना चाहता था? यूपी में घटी यह चौंका देने वाली घटना का सच जानने के लिए चलिए पिछले कुछ दिनों पहले की घटनाओं पर नजर डालते हैं। लो भैया। चलो भैया। चलो ठीक है, पकड़ ठीक से। हाँ जी बढ़िया। अबे काका की तो जुड़ गई, लेकिन गंगू भाई की तो लग गई। सही कहा भैया, एक की जोड़ो और एक की काटो। लो, फिर से कट गई बिजली। ये तो रोज रोज का झमेला बन गया है। लगता है हमारे कनेक्शन से बिजली चोरी हो रहा है। ए रूपम, हाँ भैया। जा चेक कर, क्या लाइट चालू हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है। चलो काका मीटर बताओ। एक तो बिजली रहता नहीं है, ऊपर से वोल्टेज का 12 बज गया है। कहाँ से लोड लेगा ये मशीन? लो काका, आ गई बिजली। क्या काका, लग गया कटिया? आ गया ना घर पे लाइट? अब खुश? ये लो 100 रुपया। अरे काका, अपने जान पर खेल कर इतनी ऊपर चढ़ते हैं और आप हमको चिल्लर दे रहे हैं। एक काम करिए, ये अपन पैसा रखिए अपने पास। ए रूपम। जी भैया। चल निकाल अपना कटिया। अरे अरे बात तो सुनो पलो भाई, नाराज काहे होते हो? ये लो 100 रुपया और अब तो खुश है? तो यही पहले कर दिए होते। खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं। हाँ, और जरूरत पड़ेगा तो फोन कर लीजिएगा। आते रहना। हाँ जरूर जरूर। भैया उधर के भी कटिया लगवा देते हैं। कहाँ पलो भाई? अरे हमारी फैक्ट्री का ही बिजली का तार मिला था कटिया लगाने के लिए। सब मशीनें बंद पड़ गई हैं, ऐसे कैसे चलेगी फैक्ट्री? अरे गंगू भाई, अरे पलव के रहते हुए काहे चिचिया रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, कल आपके फैक्ट्री का तार सीधे ट्रांसफार्मर से जोड़ देंगे। फिर जितना चाहे लोड दे देना, बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा और प्रॉफिट भी होगा दबा के। ठीक है, आप खुश?
ये लो, तुम लोग अपना अपना हिस्सा। क्या पलो भाई, ऐसे कब तक चलेगा? मतलब ये भैया, हम लोग जान पर खेल कर इतना मेहनत करते हैं और मिलता क्या है? चवन्नी अठन्नी। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कटिया लगाने के सिवाय हमको कुछ आता भी तो नहीं है। वो काका तो पलंग पर एसी की ठंडी हवा में सो रहा होगा, उसको एसी की ठंडी हवा में सुलाकर हम यहाँ बैठे हैं। ये भी कोई जिंदगी है? तू सही कह रहा है रूपम, ऐसे चलेगा नहीं। दूसरा कुछ बड़ा काम सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या? हाँ जल्दी आ जाओ यार। अरे आ रहे हैं ना, खाना तो कम से कम चैन से खा लेने दिया करो। चलो रखो। पता नहीं कब आएगी ये बिजली भी, खाने के समय ही जाना होता है। भगवान जाने क्या हो रहा है इतना दिन से, एक तो इतना गर्मी, ऊपर से बिजली का ये हाल। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, शिफ्ट का टाइम हो गया है। पैसा कब देगा तुम्हारा मालिक? तो क्या करें बताओ? बोल दो मालिक को कि आज अगर पैसा नहीं दिया ना तो काम छोड़ देंगे। ठीक है, बोल देंगे। अब हम जाएं? हाँ। राजू भैया, हाँ वो बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और हमें भी किताबें चाहिए, कुछ पैसे दे देते तो। हाँ हाँ, काहे नहीं। ये लो, अभी इतना ही है, बाकी मिलेगा तो और दे देंगे। कोई बात नहीं भैया, इतने से काम चला लेंगे। थैंक यू भैया। चल अभी जाने दे, देर हो रही है। हाँ ठीक है, और बाबूजी का ध्यान रखना। बाय भैया। बाय बाय। राजू भाई, आज का क्या प्लान है? इम्तियाज बता रहा था कि तांबा का दाम बढ़ रहा है, लोहा की जगह उसको तांबा देंगे तो ज्यादा पैसा देगा। लेकिन हम तांबा लाएंगे कहाँ से राजू भाई? लोहा तो हमको मिल जाता है, तांबा कहाँ से लाएंगे? यहाँ से। लेकिन भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है। एक हफ्ते से कटियाबाज गैंग का पीछा कर रहे हैं, सब पता करके आए, समझ रहे हो? लाओ डायरी पेन दो, सब समझा। चिंगम जल्दी ला। ये देखो, ये कपूर कॉलोनी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एरिया पड़ता है यहाँ पलव कटिया लगाया। अगर हम ये कटिया लगाते हैं और ये कटिया लगाते हैं तो कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है पलव अपने काम में बहुत माहिर है। अरे करंट लगने का तो सवाल ही नहीं है, हमें सब मालूम है कि पलव कहाँ कहाँ कटिया लगाया है और कौन सा तार काटने से खतरा नहीं है, ये भी जानते हैं फैज। अच्छा सुनो, हम और फैज जा रहे हैं तार काट। तुम चलो अपना रोज वाला काम करो, चलो फैज। ये फिर से बिजली कट गई। पलव को इतना पैसा देते हैं, उसके बाद भी पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। अरे का घोड़े बेच के सो रही हो का? यही गर्मी में इतनी नींद आ रही है तो का? अब इसमें से तांबा कैसे निकलेगा राजू भैया? जब ये प्लास्टिक जल जाएगा ना तो तांबा ही ना निकलेगा बे, और जो तांबा निकलेगा ना वो हम इम्तियाज को बेच देंगे, समझे? और तुम कुछ लाए भी चिंगम की नहीं? लेके आए हो ना भैया? दिखाओ। देखो ये लोहे की रॉड लेके आया हूँ और ये बहुत कुछ लेके आया हूँ, और हाँ रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट भी लेके आया हूँ। अरे वाह चिंगम, हैं? तुमने तो कमाल कर दिया। अब देखो ये लोहा और तांबा मिलकर कैसे हमारी किस्मत चमकाते हैं। लग जाओ, उठाओ तार, जलाओ।
तुम्हारा लालच बहुत बढ़ गया है पलू। तभी तो रात को चोरी से कटिया खोल कर ले गए। बहुत गलत काम है ये। अगले बार तुम्हें नहीं किसी और को बुलाना पड़ेगा। ये हमारा इलाका है काका, हमारे अलामत देखते हैं कौन कटिया लगाता है। ये तो गुंडागर्दी है भाई। अरे चुप कर, बहुत बोल लिए काका जी। अगली बार से दोगुना पैसा देना पड़ेगा, समझे? नहीं नहीं, हमें कटिया बटिया नहीं लगवाना। जो सरकार से बिजली मिलती है हम उसी से काम चला लेंगे। हमें कटिया नहीं लगवाना। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे नहीं लगवाना है तो मत लगवाइए। आपके घर के कनेक्शन से हम किसी और का कटिया लगा देंगे, हमको वहां से पैसा मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अरे अरे पलू, सुनिए तो ऐसा काहे कर रहे हैं? काहे नहीं कर सकते? अगर चोरी का बिजली आपको मिल सकता है तो किसी और को काहे नहीं मिल सकता? ये क्या बात हुआ काका जी? ऐसा मत करो पलू भाई। ठीक है, नहीं करेंगे। हमको थोड़ा और पैसा दे दीजिए, हम नहीं करेंगे। और जब तक हमको पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपके घर का बिजली चालू नहीं होगा, समझे? अवैध तरीके से बिजली की चोरी के लिए लगाए जाने वाले तार को कटिया कहते हैं और जो अपराधी इस काम को करते हैं उन्हें कटियाबाज। ये ना सिर्फ कानूनी बल्कि एक सामाजिक अपराध भी है। बिजली की चोरी हमारे देश में इतनी आम समस्या है कि कई लोग तो इसे गुनाह मानते ही नहीं, लेकिन बिजली की चोरी एक संगीन जुर्म है। पलाव, कनपुरिया और रूपम जैसे कटियाबाज चंद पैसों के खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली की चोरी जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। इनका दबदबा और हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने उन लोगों को धमकाना शुरू कर दिया जो इनसे अवैध कनेक्शन लेने से इनकार करते थे। तो क्या यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा या पलाव, कनपुरिया और रूपम जैसे शातिर बिजली चोर पकड़े गए? हाँ गंगू भाई, अरे काहे फिक्र कर रहे हो? आपकी कंपनी में फिर से लगा देंगे कटिया। पर एक कटिया चोरी हुआ कैसे, कुछ पता किया? अरे गंगू भाई, हम तो पूरी ईमानदारी से अपना कटिया लगाते हैं। अभी तक कोनो कंप्लेंट था? अब हुआ है ना कंप्लेंट। हम भी तो देखे कि हमारे इलाके में आके हमारा ही कटिया कौन चोरी कर रहा है। ठीक है गंगू भाई, हम आते हैं फैक्ट्री। ठीक है। पलो भाई। हाँ बोल। ना जाने हमारे इलाके में कौन दूसरा पैदा हो गया जो हमारा ही कटिया चोरी कर रहा है। एक बार मिल गया तो गर्दन काट देंगे। हमारा कटिया चोरी करके ले जाता है। आज तक कभी कोनो कंप्लेन नहीं हुआ है, आज सुबह से हर जगह से कंप्लेन आ रहा है। हमको लगता है कोई दिखाना चाहता है कि हम भरोसे के काबिल नहीं हैं। इससे उसको मौका मिल जाएगा और वो हमारे इलाके पर कब्जा कर लेगा। पता करो कौन है। एक बार मिल गया तो मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भाई, मैं जाकर पता करता हूँ। बहन की शादी करनी है, पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसे भी चाहिए। अब इन छुटपुटिया कामों से काम ना चलेगा, बड़ा करना पड़ेगा। बहुत पैसा कमाना है अपने परिवार के लिए। अब जो चुराते हैं वही तो चुरा सकते हैं राजू भाई, और क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। दो गैंग, एक पैसे कमाने के लिए बिजली की चोरी करती थी और दूसरी पैसे कमाने के लिए लोहे की चोरी करती थी। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में राजू ने पलाव की तारों को चुराना शुरू किया। राजू की इस चोरी से पलाव के धंधे पर असर हुआ, जिससे दोनों ही गिरोह में आपसी लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या राजू और पलाव का गैंग कोई समझौता कर पाया या कोई बहुत बड़ी वारदात होने वाली थी? कौन काटा बे? हमार कटिया चुरा के हमको बदनाम करना चाहते हो? हमारे इलाके पर कब्जा करना चाहते हो तुम? आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार के सारा झंझटाई खत्म कर देंगे। हमारे धंधा पर नजर है तुम्हारा? कटिया बाज बनना है तुमको? आज तो हम तुमको काट ही देंगे एकदम से। नहीं। पलो भाई, एक मिनट हमारा बात सुनिए। बोल, काहे चुराया हमारा तार? हमें कटियाबाज नहीं बनना है पलो भाई। हम तो ये सब तांबे के लिए किए। आपका तार काटे, साथ में जो भी तार मिला सब काटे, केवल तांबे के लिए। तांबे के लिए चोरी किया? हमको बुर्बक समझता है? हमारे धंधे पर नजर नहीं था तुम्हारा? नहीं पलो भाई, आप इम्तियाज भाई से पूछ लीजिए। उन्होंने बताया था कि तांबे का रेट बहुत आगे बढ़ गया और उसके बदले ज्यादा पैसा देने के लिए भी बोला। इसलिए हम तार पिघलाकर तांबा निकालने की सोचे और आपका तार चोरी किए। काहे कि हमको पता है आपकी कटिया से हमको कोई खतरा नहीं है। नहीं तो दूसरा तार काट कर हमको बिजली के करंट से मरना है क्या? इम्तियाज भाई अगर ये आइडिया नहीं देता तो हम आज लोहा चुरा रहे होते। इतना मार खाने के बाद भी तू नहीं सुधरेगा, फिर झूठ बोला। झूठ काहे बोलेंगे भैया, आप खुद ही देख लीजिए। इस महंगाई के ज़माने में लोहा चुरा कर कहाँ पेट भरता है। हम थोड़ा पैसा कमाने के लिए किए सब।
आपके धंधे पर नजर नहीं था हमारा। देख राजू, हमको हमारा धंधा बढ़ाना है और तुमको तुम्हारा, तो काहे नहीं एक काम करें जिससे हमारा भी फायदा हो और तुम्हारा भी फायदा। अब हम ठहरे एक कटियाबाज और तुम चोर, अगर हम दोनों मिल जाएं तो हो जाएगा ना सोने पे सुहागा। क्या बोलते हो? हेलो, दुकान बंद होते ही बताना। हाँ, दुकान बंद हो गया, काट दो। दुकान बंद हो गया। चल। वाह, क्या आइडिया था। भगवान जी आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही धंधा चलता रहे। हेलो, हाँ काका जी, अरे अब आपके घर में शादी हो और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर आएंगे। हाँ, कितनी लाइट लगानी है? अब इतनी लाइट लगानी है तो एक कटिया से तो काम चलेगा नहीं, एक और लगाना पड़ेगा। हम कल आते हैं? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। ये सही है, अब तो घर बैठे बैठाए इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कल जाकर कटिया लगाएंगे और परसों जाकर उसी कटिया को काटेंगे। ओहो आनंद भैया, आइए आइए, नमस्कार। कैसा रहा सफर? प्रणाम भाभी जी। चलिए। हाँ बहुत अच्छे। आइए बड़का भैया, आइए। कैसन रहे? प्रणाम। चलिए अंदर चलिए। ओ सुधीर, आओ आओ आओ। कैसे रहे? सफर कैसा रहा? अच्छा रहा? ओहो। और बहू कैसी हो? नमस्ते नमस्ते। चलिए 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 अंदर चलिए। तुम क्या बात है? अरे कौन हो तुम लोग? अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो सभी लोग साइड हो, अगर किसी ने कोई होशियार की तो गोली मार दो।
चल साइड में चल साइड में चल। पैसा और गहना कहाँ, जल्दी बता। बताता कि नहीं कि सबको गोली मार दूंगा अभी, सबको मार दूंगा गोली। हे तेरी बेटी को गोली मार दूंगा, जल्दी से जल्दी बता। नहीं तो नहीं गोली मत चलाना। बताता हूँ। अगर किसी ने कोई होशियार की तो गोली मार दूंगा। चल चल चिल्लाना नहीं कोई। चल रिंग निकाल चल गहना उतार, गहना उतार। तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। रिंग निकाल। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी निकालो। अरे चल नीचे बैठ। हे भगवान, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? बिजली की चोरी करने वाले कभी ना कभी अपने ही गुनाह के जाल में फंस जाते हैं, जैसे काका के साथ हुआ। काका ने पलाऊ से गैर कानूनी तरीके से बिजली का कनेक्शन लगवाया और इसी की वजह से उसे पता चल पाया कि काका के घर में शादी के लिए रुपए और गहने रखे हैं। पलाऊ को इलाके की बिजली की कनेक्शन की पूरी जानकारी थी। वो जानता था कि बिजली कब काटनी है, जिससे फायदा उठाकर राजू और उसके साथी काका के घर पर हमला कर सके। पलाऊ और राजू एक बहुत ही मजबूत गैंग बना चुके थे। क्या पलाऊ और राजू ऐसी ही चोरियां करते रहे? क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाई? पिछले कुछ हफ्तों में चोरी की जो वारदातें हुई हैं, मैंने उनके पैटर्न को अच्छी तरह से स्टडी किया है। पिछले हफ्ते इस इलाके में अचानक से बिजली कट हुई और ठीक उसी वक्त एक बैंक, एक ज्वेलरी शॉप और एक घर में चोरी हुई। हो ना हो, ये किसी ना किसी गैंग का काम हो सकता है, क्योंकि वो जानते थे कि कब बिजली कटेगी और ठीक उसी वक्त अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने चोरी की। इसका मतलब है कि उन्होंने बिजली काटी और फिर चोरी की। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक टीम बनाकर पेट्रोलिंग शुरू करें और खासकर उन इलाकों पर नजर रखिए जहां बिना किसी वजह से बिजली कटी हो। ओके मैम। एक दिन भी घर में नहीं रह सकते हो तुम? ऐसा कौन सा काम करते हो कि हमेशा बाहर रहना पड़ता है? एक दिन का छुट्टी भी नहीं मिलता है तुमको? पैसा तो आ रहा है ना माँ, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा पैसा कमा रहा है। खाओ पियो मस्त रहो, और हाँ थोड़ा पैसा धन्नू की शादी के लिए भी बचाना। हमको बस पैसा कमाने दो। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो तुम? अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या माँ? हाँ, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं हम, कसम से। पता नहीं कौन सा काम कर रहे हो। बाबूजी की कसम खा के बोलो तो कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तुम। हाँ बाबूजी की कसम, कोई गलत काम नहीं करते हम, आप विश्वास रखो। भैया, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम आज के दिन तो घर पर रह जाओ। नहीं, आज हमको एक जरूरी काम से जाना है। सुबह तक आएंगे, बाबूजी का ध्यान रखना। चलते हैं। धन्नो, बेटा बाबूजी को दवाई दे दो। हाँ? धन्नो की माँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बहुत धन्नो की माँ, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मर जाएंगे। बाबूजी को अस्पताल लेके जाना होगा। हाँ, चलो चलो चलो। रोज इसी टाइम अस्पताल का पैसा बैंक में जाता है, बहुत लोग होंगे वहाँ। तैयार हो? हम हमेशा तैयार रहते हैं। चलें। चलो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनको पेट में बहुत दुख रहा है। इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सही तार मिला का भैया? अब एक गलत तार पे हाथ रखते कभी देखा है क्या? अपने गले ज्यादा अच्छे से जानते हैं इस बिजली की तार को। आराम से भैया। अरे तू आराम से पहले सीढ़ी पकड़। शांत हो जाओ माँ, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। भैया को फोन करना पड़ेगा, हम भैया को फोन करके आते हैं। हाँ, टाइम हो गया यार, फोन आना चाहिए अभी।
हम तैयार हैं, काटो। ठीक है, फिर मैं बाद में बात करूंगा, आप बात करिए। अरे जल्दी जनरेटर चलाओ, बहुत खून बह रहा है, मर जाएगा पेशेंट। माँ, भैया को फोन नहीं लगा। अरे इनकी तो मौत हो गई। देखिए, ऑपरेशन शुरू ही किए थे कि बिजली कट गया। जनरेटर चालू होने तक बहुत खून बह चुका था। अगर बिजली नहीं कटता बचा लेते उन्हें। क्या कहाँ थे भैया तुमसे कहा था ना घर पर रहना। देखो क्या हो गया। बाबूजी का जब ऑपरेशन चल रहा था तभी बिजली चली गई। जनरेटर चालू होने तक बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर बाबूजी को बचा नहीं सके। वहाँ कोई कह रहा था कि कोई गैंग अस्पताल का पैसा लूटने आई थी। उसने बिजली काट दी थी वहाँ की। इसी कारण से हमारे बाबूजी मर गए। मामा मैं आते हैं 1 मिनट में। भैया अस्पताल लूटने का प्लान काहे बना? नहीं जानते थे पेशेंट होते हुए वो मर भी सकते हैं। अरे राजू, ये सब काम में खतरा तो होता ही है। क्या हमको खतरा नहीं होता है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाबूजी उसी अस्पताल में भर्ती थे। हमने बिजली काटी, उसी कारण ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। हमारी वजह से बाबूजी मर गए। हमको ये सब काम नहीं करना है। अगर हमारी वजह से अगर ये सब हुआ है तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। अभी तरह रोने से क्या होगा? इपियो, मन हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं पीना है हमको। एक बार बोल दिया ना कि हमको ये चोरी चिकारी का धंधा नहीं करना है तो नहीं करना है, बस। देखो राजू, अभी तुम परेशान हो, तुम गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम्हारे समझ में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब ऊपर वाले की वजह से हो रहा है। अब उसके मन में क्या है हमको क्या पता। काम हो गया? हाँ पल्लू भाई, राजू की बहन हमारे कब्जे में है। जब तक वो मान नहीं जाता तब तक उसकी बहन हमारे कब्जे में ही रहेगी। अगर ये नहीं माना इसकी बहन को उड़ा देंगे। अब तक राजू जो दूसरों के साथ करता था वही उसके साथ हो रहा था। गुनहगार ये कभी नहीं सोच पाता कि उसके गुनाह का साया एक ना एक दिन उस पर भी पड़ेगा। उसके गुनाह की वजह से उसके पिता की जान गई। पलाव ने उसकी बहन को अगवा कर लिया। राजू टूट चुका था। शायद अब राजू को इस बात का एहसास होने लगा था कि उसके गुनाह के कारण दूसरों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। लेकिन जो एक बार गुनाह के रास्ते पर चल पड़े उसका वापस लौटकर आना मुश्किल हो जाता है।
राजू के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। क्या राजू अपने गुनहगार दोस्तों से और पलाव की गैंग से लड़कर अपने परिवार और खुद को बचा पाएगा? हमारा बात समझने की कोशिश करो राजू भाई, मान जाओ। अपने बाबूजी को वापस तो ना ला पाओगे। पहले उनका क्रियाक्रम करो, फिर पलव भाई के पास चलो, जाकर उनको बोलते कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। रोने से कोई फायदा ना आया, जानबूझ कर थोड़ी किया है, किसी का गलती नहीं है। समझ रहे ना राजू भाई, किसी का गलती नहीं है। देखिए, इनकी जो मौत हुई है उनके घर से कोई? जी मैं इनका बेटा। हमें पता चला है कि कल रात जब हॉस्पिटल में बिजली कट हुई उसी समय आपके पिताजी की भी डेथ हुई थी। तुम में से किसी ने कुछ देखा या सुना? जी हम वहाँ नहीं थे। तो वहाँ कौन था? जी मेरी माँ और छोटी बहन। तो क्या हम इनसे बात कर सकते हैं? काहे परेशानी के समय आई हैं आप? बाद में आ जाइएगा। आई एम सॉरी। देखिए, हमें कुछ सवाल पूछने थे। जितनी जल्दी जितने सबूत हो सके हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली कटने के दौरान जिन जिन जगहों पर चोरी हुई है उन सभी जगहों की तहकीकात कर रहे हैं। जी वो अस्पताल के अंदर थे, उन्हें कुछ नहीं मालूम होगा। फिर भी आप पूछताछ करना चाह रहे हैं तो बाद में आ जाइएगा, अभी कोई कुछ बताने की हालत में नहीं है। देख रही ना आप। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। चलो। धन्नो, धन्नो को जाने दो। हम पर भरोसा नहीं है तो उसकी जगह हमको बांध कर रखो। हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे और जब तक हम यहाँ पर हैं धन्नो भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। भैया, धन्नो तू घर जा। अस्पताल को लूटने वाली गैंग में तुम भी शामिल थे? क्यों भैया, काहे किए ये सब? चलो धन्नो घर चलते हैं। रुको, चौको मत। जब तक पलव भैया ऑर्डर नहीं देते ना तब तक राजू यहाँ मेहमान बनकर रहेगा और हम तुम्हारे घर मेहमान बनकर। चलो। वाह, आज तो गुलाब जामुन खा के मजा आ गया चाची। राजू भी रोज यही खाता होगा ना, पर पता नहीं इसको भूख लगी होगी क्या नहीं। पर आप चिंता मत कीजिए, वो जहाँ भी है ठीक ही होगा। चलो अब खाने के बाद सोते हैं। कहाँ सोए? राजू के रूम में। चलो धन्नो, राजू का रूम बता दो। चलो। ये कमरा है, यहाँ सो जाओ। हमें अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो रानी? हम तुम्हारे मेहमान हैं और हमारी खातिर करना तुम्हारा फर्ज। छोड़ो हमें, नहीं तो हम चिल्लाएंगे। चिल्लाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई हमारे पास है। चिल्लाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उस रात हॉस्पिटल में क्या हुआ था। आप बैठिए, मैं माँ को बुला के लेके आती हूँ।
पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? आपको बुला रहे हैं। पता है ना तेरा भाई हमारे पास है। हाँ पता है। माँ, अगर बाहर पुलिस वालों को कुछ भी पता है तो पता है ना ये लोग भैया के साथ क्या करेंगे? हाँ बेटा। समझदार हो, चलो जाओ। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, आप जो कुछ भी जानती हैं हमें सब बताइए। ऐसा कुछ भी जो उस गैंग को पकड़ने में और पहचानने में मदद कर सके। हम लोग अंदर थे, अचानक सब तरफ अंधेरा हो गया। बाहर से कुछ आवाज तो आ रहा था लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया। और धन्नो, वो तो हमें खोज रही थी। नहीं मैडम, हमें कुछ नहीं पता। मैडम जी, सब कुछ तो माँ ने बता दिया आपको, अब आप जाइए। पिछली बार एक लड़के से बात हुई थी, कौन था वो? हमारा भाई। अभी कहाँ है? वो काम पर गया, फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, ये कौन है? ये चचेरा भाई, वो बाबूजी की मौत की खबर सुनकर आया है। हमसे काहे इतना सवाल करिए मैडम जी? जिन्होंने ये सब किया है उनको जाके पकड़िए ना, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, जिनकी वजह से हमारे बाबूजी की जान गई है। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई सुराग तो मिले। खैर, अभी हम चलते हैं, अगर कुछ भी पता चले तो हमें बताना। जी चलो। शाबाश, बहुत खूब। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो रानी। इसका मधु चेहरा देखकर दिमाग खराब हो रहा है। काहे तो मारने से इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। कहाँ बोल रहे हो चिंगम? दोस्तों क्या ऐसा बोल रहे हो? काहे का दोस्त बे? बाप तुम्हारा मरा है इसलिए तुमको अपने किए पे पछतावा हो रहा है, तो हम क्या करें? हैं? हमें तुम्हारे इस चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। सुनो राजू, धंधे में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती, समझा? भाई इतना बात कर रहे हो चिंगम? ये अब झमेला बन गया है, उड़ा देते हैं इसको। पागल हो गया का फैज? क्या कर रहे हो? हम आज से दोस्त हैं क्या? पलव उसके गैंग को जानते नहीं थे तब से। इनके लिए तुम हमको मारना चाहते हो? बहुत बोलिया पलव भाई, ये चक्कर में हम सब फंस जाएंगे। इसका खेल ही खत्म कर देते हैं, फिर इसकी माँ और बहन को भी गोली मार देंगे। 1 मिनट। हेलो, हाँ रूपम, इसकी बहन और माँ को उठा दे। नहीं। माँ चलो, भागो, मारने आ रहे। चलो। माँ भागो। वरना गोली मार दूंगा। उधर तेरा बेटा मरेगा और इधर तू और तेरी बेटी। सर, पकड़ लीजिए इसे, ये हमें मारने आया था। चल। नहीं पलव भाई, नहीं, उनको नहीं। अपनी आखिरी सांसें गिन ले। क्यों बे? क्या हो रहा है? मैडम तुम तो पार्टी कर रहे थे मैडम। पार्टी हो रही है यहाँ पे, ये गन लेके पार्टी हो रही है। चल चलो, तुम भी अंदर चलो। काहे किया ये सब बेटा? देखा क्या हो गया? हमें माफ कर दो माँ, हमें नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा।
मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तुम बहुत बहादुर हो धन्नो। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज ये गैंग पकड़ा गया और अब किसी को कोई खतरा नहीं। तुम्हारी बहन ने बड़ी होशियारी से सबसे नजरें चुराकर मुझे वो पर्ची दी थी। हमसे काहे इतना सवाल कर रही हो मैडम जी? जिन्होंने ये सब किया है उनको जाके पकड़िए ना, जिनकी वजह से हमारे बाबूजी की जान गई है। जिसकी वजह से मैं इस गैंग तक और तुम तक पहुंच सकी। धन्नो की होशियारी के वजह से सिर्फ उसकी मां और राजू की जान ही नहीं बच पाई, बल्कि पुलिस पलाव और राजू की गैंग को भी पकड़ पाई। अदालत ने पलाव राम, कनपुरिया और सुधीर महतो, रूपम चंद्रा, फैज अंसारी, चिंगम उर्फ लुल्लुन ठाकुर और राजू ठाकुर को भी बिजली की चोरी के जुर्म में आईपीसी की धारा 379 के तहत 3 साल की सजा और डकैती और लूट के लिए आईपीसी की धारा 390 के तहत 10 साल की सजा। राजू ठाकुर के सरकारी गवाह बन जाने पर अदालत ने उसकी सजा में रियायत बरती। बिजली चोरी जैसे अपराध के लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे गुनहगारों से मिली चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं। किसी भी गुनाह को बढ़ावा देना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। सतर्क रहें। यूपी में मुजरिमों को कानून के हवाले करना अब हम यूपी वासियों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान